आगे हम 1985 में विजगन नाम की जगह पर देखते हैं, जहां कुछ मिनट में लोकी के वेरिएंट को डिटेक्ट करते हुए आते हैं और वहां पर बने हुए एक टेंट में चले जाते हैं। तभी वहां पर एक गाना बजने लगती है और इसी दरमियान वो वेरिएंट पीछे से आकर एक मिनट में हंटर C-20 को भस्म कर लेता है, जिसके बाद तो हंटर C-20 अपने ही लोगों से फाइट करना शुरू कर देती है और कुछ देर बाद खुद भी बेहोश हो जाती है। उसके बाद वो वेरिएंट आकर आखिरी वाले मिनटमैन को भी मार देता है और उसी के टेम्पेट से दरवाजे खोलकर हंटर C-20 को अपने साथ लेकर चला जाता है। इधर टीवीए में लोकी को देखते हैं जो मिस मिनट के साथ खेल रहा होता है। तभी वहाँ पर मोबियस भी आकर लोकी को कहीं चलने के लिए बोलता है, क्योंकि उन्हें पता चला था 1985 में गए सारे मिनटमैन गायब हो गए थे और ये काम भी लोकी के वेरिएंट का ही था। इसलिए अब मोबियस लोकी के वेरिएंट को पकड़ने के लिए प्रेजेंट वाले लोगों की मदद लेने वाला था। इसके बाद वे लोग 1985 में पहुंचकर लोकेशन को ट्रैक करते हुए उसी टेंट में जाते हैं जहां मिनटमैन गायब हुए थे और उसी जगह की छानबीन करने लगते हैं। पर कुछ देर छानबीन करने के बाद उन्हें वहां कुछ भी नहीं मिलता, इवन वहां पर लोकी को भी कुछ नहीं मिलता। इसलिए सभी वहां से भी समय रेखा को रिसेट कर वापस चले आते हैं। इधर लोकी के ले जाने पर टीवीए की जो जज थी रावोना, वो मोबियस से गुस्सा हो रही थी और दोबारा ऐसा ना करने के लिए बोल रही थी, क्योंकि उन लोगों के लिए लोकी सिर्फ एक कैदी था जो अपनी सजा काट रहा था। लेकिन मोबियस रावोना को किसी तरह मना लेता है, जिसके बाद रावोना मोबियस को लोकी को साथ में रखकर काम करने की इजाजत दे देती है, क्योंकि लोकी वाले वेरिएंट की हरकतों से टाइम कीपर्स भी बहुत ही परेशान होते जा रहे थे। वहीं लोकी मोबियस का साथ इसलिए दे रहा था क्योंकि उसे टाइम कीपर्स से मिलना था। इसके बाद मोबियस लोकी को एक जगह पर लाकर पकड़े गए सारे वेरिएंट्स की फाइल देता है और उस वेरिएंट के बारे में कोई सुराग ढूंढने के लिए बोलता है। इसके बाद लोकी को और भी बहुत सारे वेरिएंट के फाइल दिए जाते हैं। थोड़ी देर तक केस के फाइल को देखने के बाद लोकी को कुछ बातें समझ में आती है। इसलिए अब लोकी मोबियस को किसी प्रलय या सुनामी वाले जगहों पर ले जाने बोलता है, क्योंकि लोकी को लग रहा था वो वेरिएंट उन्हीं कयामतों के पीछे छुप रहा था, इसलिए वो कभी पकड़ा नहीं गया था। इसके बाद दोनों इटली जाते हैं 7980 में आए हुए एक कयामत को देखने के लिए, क्योंकि उस कयामत की वजह से वहाँ का पूरा शहर कुछ ही देर में तबाह होने वाला था। कुछ देर इंतजार करने के बाद वहाँ पर तबाही भी होने लगती है। तभी मोबियस दिखता है समय रेखा में कोई भी हलचल नहीं हो रही है, क्योंकि वो तबाही कुदरती तौर पर हो रही थी। इसलिए अब मोबियस भी टीवीए वापस आकर ब्रह्मांड में होने वाले सारे कुदरती तबाही की खोजबीन करने लगता है। कुछ देर खोजबीन करने के बाद जब दोनों एक साथ बैठते हैं, तभी बात करने के दरमियान मोबियस को एक बच्चे पर ध्यान जाता है जो उसकी खोजबीन के समय पर मिला था, और उसी बच्चे के पास मोबियस को एक कैंडी भी मिली थी जिसे लोकी के वेरिएंट ने उस बच्चे को दिया था। इसलिए अब मोबियस उस समय रेखा की फाइल निकालने लगता है जब वो कैंडी पृथ्वी पर बेची जाती थी, जो था 2047 से लेकर 2051 तक। तभी उन्हें 2050 के समय की एक फाइल मिलती है जिसमें हेवन हिल्स अल्बामा का जिक्र था, क्योंकि उस जगह पर चक्रवात आने की वजह से सब कुछ खत्म हो गया था, तो वेरिएंट के वही होने के चांसेस ज्यादा थे। और उस वक्त वो कैंडी किसी रॉकस्कार्ट नाम के मॉल में मिलती थी। इसलिए अब मोबियस फिर से रावोना के पास आकर वहाँ जाने की परमिशन मांगता है, तो रावोना भी ना चाहते हुए उसे परमिशन दे देती है, क्योंकि मोबियस को लग रहा था वो वेरिएंट अल्बामा में भी जरूर मिल जाएगा। इसके बाद मोबियस कुछ लोगों के साथ 2050 में अल्बामा के रॉकस्कार्ट मॉल में जाने के लिए निकल जाते हैं। वैसे रॉकस्कार्ट मॉल एक तरह का वेयरहाउस है जो बहुत ही दूर तक फैला हुआ था, और अभी वहाँ बहुत सारे लोग चक्रवात से बचने के लिए छुपे हुए थे। इसके बाद मोबियस की टीम भी वहां पहुंचकर दो अलग अलग हिस्सों में बढ़ जाती है वेरिएंट को ढूंढने के लिए, जिसमें मोबियस अलग टीम में था तो लोकी अलग टीम में। तभी हम उस वेरिएंट को भी देखते हैं जो मॉल में लगे कैमरे से सबको दिख रहा था। इधर जब लोकी हंटर B-15 के साथ था, तभी उन लोगों को एक आदमी मॉल में कुछ खरीदते हुए दिख जाता है, जिससे B-15 को उस पर शक हो जाता है। इसलिए अब B-15 उस आदमी के पास जाती है। तभी वो वेरिएंट उस आदमी से निकलकर B-15 में समा जाता है। इसके बाद वो लोकी से बातें करने लगता है। कुछ देर बात करने के बाद वो वेरिएंट B-15 से निकलकर स्टोर के ही एक आदमी में समा जाता है। ये देखकर अब लोकी उसे अपने रियल फेस में आने के लिए बोलता है। साथ ही लोकी उस वेरिएंट को एक ऑफर भी देता है साथ में काम करने के लिए, ताकि वो मिलकर टाइम कीपर्स की सत्ता हासिल कर सके और दोनों ही मिलकर टीवीए पर राज कर सके।
पर वो वेरिएंट ऐसा करने से मना कर देता है। दूसरी तरफ मोबियस को देखते हैं जिसे खोजबीन के दरमियान उसी मॉल में हंटर C-20 भी मिल जाती है, जिसे उस वेरिएंट ने टेंट से पकड़ कर लाया था। जब मोबियस उसे देखता है तो वो अपने आप में कुछ बड़बड़ा रही थी और घर जाने की बात कर रही थी, क्योंकि उसे लग रहा था सब कुछ रियल है। दोस्तों, अब वो ऐसा क्यों बोल रही थी ये हम आगे देखेंगे। इधर मोबियस के साथ आए कुछ हंटर्स B-15 से कंसल्ट करते हैं, पर वो अभी भी बेहोश थी। लेकिन कुछ ही देर बाद उसे भी होश आ जाता है, इसलिए अब B-15 भी मोबियस से मिलती है। तभी मोबियस को पता चलता है लोकी फिर से भाग गया है। दूसरी तरफ उस वेरिएंट को फिर से देखते हैं जो इस बार किसी और की बॉडी में आता है और लोकी से फाइट करना शुरू कर देता है। कुछ देर तक फाइट करने के बाद वो वेरिएंट पूरे मॉल में ही टाइम रीसेट मशीन को किसी टाइमर की तरह सेट कर देता है और फाइनली वो लोकी के सामने आता है। तभी हमें पता चलता है वो एक लेडी है जिसका नाम सिल्वी था। इसके बाद जैसे ही वो टाइमर खत्म होती है, वहाँ पर लगे हुए सारे रीसेट मशीन गायब होने लगते हैं, जिस वजह से टाइम रेखा में फिर से बहुत सारी रेखाएं बनने लगती हैं। इसके बाद सिल्वी टेम्पेट से ही मॉल में एक दरवाजा ओपन कर उसमें चली जाती है। लेकिन तभी वहाँ पर मोबियस भी अपने लोगों के साथ आने लगता है। जब ये लोकी दिखता है तो वो भी उसी दरवाजे में चला जाता है और मोबियस के आते आते गेट भी बंद हो जाती है। और फिर इसी के साथ सेकंड चैप्टर भी खत्म हो जाती है।